पिता का त्याग। एक बार एक बेटा अपने पिता से झगड़ा करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन बोल रहा था, कितने कंजूस हैं, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। जा रहा हूँ, तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। तभी उसे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी, जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसलिए ज्यादा ध्यान ना दिए बगैर वो आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में लैपटॉप के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था, 60,000 रुपये बेटे के लैपटॉप के लिए। वो वही लैपटॉप था जिसे वो आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था। लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस लैपटॉप को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था, जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक एक हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा खुश कोई था तो वो थे उसके पापा। अब बेटे का गुस्सा एकदम सा गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। यह बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा, जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलटकर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वो रेलवे स्टेशन पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहां 2 दिन बाद की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 80,000 रुपये बाइक के लिए। बेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है।
उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा। आप मेरी हिम्मत हैं, मेरी ताकत, मेरी शान आप हैं पापा। मैंने आपसे जो बदतमीजी की और आपको परेशान किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पिता उस दिए की तरह होते हैं जो खुद जलकर औलाद का जीवन रोशन करते हैं। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन ना हो तो अंधेरा छा जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।